मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। वो पुराना जमाना गया एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर कि आप जैसे भी हो इधर से चले गए उधर से चले गए और मंत्री बन गए और विधायक रहे। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी। अगर आपको लगता है कि उस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन इस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट मिलेगा, तो आया राम गया राम शुरू हो जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, और ये वास्तविक तौर में बलिदान है, क्योंकि आजकल के जमाने में राजनीति में सरपंच अपना सरपंच ही नहीं छोड़ता। 25 विधायक, जिसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि 15 साल बाद मंत्री बने थे। 2003 के बाद 2018 में मंत्री बने थे। इतना बड़ा त्याग, तपस्या, इसका जितना भी हम कहें वो कम होगा। क्योंकि ये तो नहीं कि आपने त्याग पत्र दे दिया और अगले दिन आपने जाके शपथ पत्र ले ली। आपको जनता के बीच में, जनता की अदालत में दोबारा चुनाव लड़ना था। वो पुराना जमाना गया एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर कि आप जैसे भी हो इधर से चले गए उधर से चले गए और मंत्री बन गए और विधायक रहे। चुनाव जीत के वापस आए। चुनाव के समय में जब चुनाव निकट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद बाकी हैं, तो ये आवागमन की नीति रहती है। अगर आपको लगता है कि उस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन इस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट मिलेगा, तो आया राम गया राम शुरू हो जाता है। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी कि अगर जनता हमको मौका देगी तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये आस्था थी, ये एक विश्वास था। लेकिन 15 महीने में जो एक, अगर मैं कहूं, झूठ, लूट और फूट की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, सभी आशाओं पर, अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया। वादा खिलाफी बार बार होती रही। और जब उसके बाद आपको ललकारा जाता है और कहा जाता है कि सड़क पे आ जाओ, तो क्या करोगे आप? तय नहीं करोगे कि आर या पार की लड़ाई हो जाए। और आपने शुरुआत में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मकसद या मेरी मंशा कुर्सी के साथ नहीं थी। हां, यह सही है कि आप कहो कि मेरा योगदान 1% था या आधा प्रतिशत था या न के बराबर था या जो भी हो, जो भी मेरा योगदान रहा हो 2018 के चुनाव में, जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है फलाने फलाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मैंने कहा आप बनाइए, मैं आज जाके समर्थन करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस परिवार की सोच, विचारधारा और लक्ष्य, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब की बात करो, मेरे पूज्य पिताजी की बात करो जिनको आप भी जानते थे, या मेरी बात करो जिनको आप 20 साल से जानते हो, कभी भी इसकी दौड़ नहीं रही है। असूलों की दौड़, मूल्यों की दौड़, विकास की दौड़, प्रगति की दौड़। मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। हां, विकास का उम्मीदवार जरूर हूं, प्रगति का उम्मीदवार जरूर हूं, न्याय का उम्मीदवार जरूर हूं। वो मेरी दिल की मंशा कभी 20 साल में नहीं रही है। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरी विचारधारा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।